ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है। पार्टी के सिर्फ 6 विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। ऐसे में पार्टी के सामने 2 सवाल खड़े हुए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या पार्टी के सभी 6 विधायक एकजुट रहेंगे, और दूसरा सवाल, पार्टी अपने विधायक दल के नेता का चुनाव कब करेगी। जेडीयू जैसी पार्टियां जीत से उत्साहित होकर अपनी दूसरी तैयारियों में लग चुकी है, लेकिन कांग्रेस अब तक हार की समीक्षा और समीक्षा के नतीजों पर भी नहीं पहुंच सकी है। इन सबसे अलग बिहार में कांग्रेस 2 सवालों का सामना करने से डर रही है। उसे इस बात का यकीन नहीं है कि क्या पार्टी के सभी विधायक एकजुट रहेंगे, क्योंकि इनके विधायकों पर जेडीयू की नजर है। हालांकि जीते हुए विधायक पार्टी के साथ रहने का दावा कर रहे हैं। अररिया के फारबिसगंज से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास कहते हैं कि उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में जीत मिली है। फारबिसगंज की जनता ने मनोज विश्वास पर भरोसा जताया है, इसलिए वे पार्टी का विश्वास नहीं तोड़ेंगे। आप समझ सकते हैं कि राहुल जी हमारे जैसे आम आदमी पे अगर विश्वास किए हैं तो कहीं न कहीं इस विश्वास पे हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। तो हम लोग विपक्ष में मजबूती के साथ है, और जो भी साथी ऐसा बोल रहे हैं कि कांग्रेस का विधायक इसमें जा रहे हैं उसमें, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हम लोग 6 को 6 मजबूत है। दरअसल पिछले 2 विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर तो नहीं, लेकिन बुरा भी नहीं कहा जा सकता। वर्ष 2015 में कांग्रेस को 29 और वर्ष 2020 में 19 सीटें मिली थी। तब एनडीए बेहद मजबूत स्थिति में नहीं था। खुद जेडीयू और बीजेपी के बीच रिश्ते सहज नहीं थे, लेकिन साल 2025 का नतीजा साल 2010 की तरह रहा। अब बिहार में जेडीयू की कोशिश है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बने। साल 2017 में भी कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी कुछ पार्टी विधायकों के साथ छोड़कर चले गए थे। लिहाजा कांग्रेस की स्थिति विधायकों के मामले में और भी खराब हो सकती है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को पूरा यकीन है कि सभी विधायक एकजुट हैं और रहेंगे। कशिश न्यूज से बातचीत में राजेश राम ने कहा कि सभी विधायकों को विपरीत परिस्थितियों में सफलता मिली है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है, लेकिन अब तक विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं हो सका है। तो जान लेते हैं कांग्रेस के उन सभी 6 विधायकों के बारे में, जिनमें से एक को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। किशनगंज से विधायक कमरुल हौदा पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही से अवगत नहीं। अररिया से विधायक अबिदुर रहमान लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं, लेकिन अस्वस्थ रहते हैं। फारबिसगंज से विधायक मनोज विश्वास पहली बार विधायक चुने गए, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही से अवगत नहीं। मनिहारी से विधायक मनोहर प्रसाद लगातार तीसरी बार चुनाव जीते, लेकिन अस्वस्थ रहते हैं। वाल्मीकि नगर से विधायक सुरेंद्र प्रसाद पहली बार विधायक चुने गए, विधानसभा की कार्यवाही से अवगत नहीं। चनपटिया से विधायक अभिषेक रंजन 53 साल के बाद पहली बार कांग्रेस का परचम लहराया, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही से अवगत नहीं। हम लोकतांत्रिक पद्धति का है, हम रीजनल पार्टी नहीं है कि चुटकी बजा के एक व्यक्ति लेता है। हमारा एक पद्धति है, और वो पद्धति में सभी विधायकों का राय ले जा चुकी है, और हम लोगों ने हाईकमान को अपना जो है अवगत करा दिया है। लेकिन चूंकि सीएलपी बनना, सचेतक बनना अभी विधानसभा के 17 अवधि विधिवत शुरू होगी, उसके पहले हम लोग दे देंगे। कांग्रेस बिहार में अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। एक तरफ जहां उसे अपने विधायकों को एक साथ रखने की चुनौती है, वहीं उसे इन्हीं विधायकों के बीच एक ऐसे विधायक का चुनाव भी करना है जो सदन में पार्टी का पक्ष मजबूती से रख सके। विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जा चुकी है, लेकिन अब तक कांग्रेस विधानमंडल दल का नेता नहीं ढूंढ पाई है। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि कांग्रेस के विधायक या तो जदयू या भाजपा का दामन थाम सकते हैं।
ऐसे में पार्टी के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो समय रहते ऐसी पुख्ता कार्रवाई करे ताकि पार्टी का भविष्य भी सुरक्षित रहे और उसके विधायक भी पार्टी का साथ ना छोड़ सके। कैमरा पर्सन राकेश रोशन के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।